हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 23 ऑफ जून से लेकर तो 30 ऑफ जून तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखते हैं, बाद में करियर देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ आपके पर्सन जो है, आपके तरफ से कोई रिप्लाई आए इसके फिराक में है फिलहाल। वो ये सोचते हैं कि मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, करना था कर दिया, अब सामने वाले से भी कुछ समझ में आना चाहिए। तो आपकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है इसके वेट में आपके पर्सन है, इंतजार में है वो। ठीक है, वैसे वो चाहते हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाए इस रिलेशनशिप में, पर अब इतना आसान तो रहा नहीं है कि सारी चीजें यूं ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, रिग्रेट फील हो रहा है आपके पार्टनर को किसी बात को लेकर। आपसे फिर से कनेक्ट करने का क्या, किस तरह से कोई रास्ता निकलता है ये सोचेंगे, उस रास्ते को ढूंढने में लगे रहेंगे। लेकिन आपके साथ जो उसने किया, जिस तरह से बिहेव किया, उस बात को लेकर उसको बहुत ज्यादा डीपली रिग्रेट फील हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की ओर से आपको कोई मैसेज या कॉल आ सकता है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स या शॉर्ट छोटा सा कुछ रहेगा, कम ड्यूरेशन वाला कॉल हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन कंफ्यूजन में है, आपको उनकी छोटी बात पर से भी समझ में आ जाएगा, तो उनका कंफ्यूजन अभी भी चलता रहेगा। भले ही वो अपने आप को बहुत सुलझे हुए पर्सन की तरह दिखाते हो, बहुत मैच्योरिटी दिखाते हो, लेकिन खुद परेशान है, करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो मेंटल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है उनके, और वो रहेगा। ठीक है, फुल मून है 29 को, तो उसकी भी एनर्जी चलती रहेगी 3-4 डेज पहले से लेकर 3-4 डेज बाद तक, मतलब जुलाई की स्टार्टिंग तक। वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन पूरे तरीके से अपने काम को 100% देने की कोशिश चल रही है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि काम बहुत ज्यादा उनका सफर कर चुका है। उनके काम में उनका मन नहीं लग रहा है, या फिर जैसा चाहते थे वैसा हो नहीं पा रहा है। एक तो लोग सही से नहीं मिल पा रहे उनको, या तो जगह जहां जॉब के लिए गए हैं, काम के लिए गए हैं, वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहे। ऊपर से किसी के पर्सन एज भी हो सकती है उनकी 40+, 45+, कुछ भी एज हो सकती है। तो इस एज में भी उनके पास काम नहीं है, समझो तो कितना प्रॉब्लम है। एज चाहे जो हो, काम नहीं है तो प्रॉब्लम ही होता है। ऊपर से फैमिली बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले पड़ गए हैं, और हेल्थ भी इशू कर रही है। इन हालातों में आपसे क्रॉस कर रहे हैं वो। मतलब आप तो कुछ ये नहीं बोल रहे हो कि मेरी, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करो। आपका कहना यह है कि लॉयल्टी के साथ रहो और अच्छे से रिश्ता निभाओ, और क्या चाहते हो आप। लेकिन उनसे वो भी नहीं हो पाया। और उम्र चाहे जो हो, थर्ड पार्टी करने के लिए उम्र नहीं लगती है लोगों को, किसी भी एज में वो थर्ड पार्टी कर लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सा टाइम बचा है इनके पास, या अब क्या, ना पैसा है, ना हेल्थ है, ना एज है। किसी किसी की तो एज की भी बात हो कि आगे बढ़ चुकी है, तो अभी भी वो थर्ड पार्टी में कैसे रह सकते हैं, ये बात है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ आपके पर्सन जो है इस रिश्ते पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, पर इतना नहीं। फिलहाल वो अपने काम पर फोकस रहेंगे, ये बात यहाँ पर रहेगी। क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो करेंगे क्या, वो खुद भी कैसे खुद को संभालेंगे, किसी की जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात है फिर। ये बात यहाँ पर है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, मेरे बहुत सारे रीडिंग्स में आया है इस बार। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ एंडिंग ही हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जो है इस सारा जो सब कुछ चल रहा है तो नहीं हो पा रहा है आपके साथ एडजस्टमेंट, तो खुद ही अपने मतलब अपने तरफ से आपको कह दे कि तू आजाद है करके। ये हो सकता है, कहीं कहीं पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और आप भी शायद पूरे मन से इस रिश्ते में हो नहीं, तो आप भी ये कर सकते हो। ठीक है, जहाँ की ये सिचुएशन है वही की बात है। वैसे यहाँ पर आपके पर्सन जो है एक पेनफुल एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़े, ये भी हो सकता है कि काम में एक पेनफुल एंडिंग, जैसे काम कुछ कर रहे थे नहीं बन पा रहा है, बहुत साल से लगे हैं, महीने से लगे हैं, तो फाइनली वो वहां से ही मूव ऑन कर ले, ये भी हो सकता है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्यों ना हो वहां से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं। आपके पर्सन का पूरा फोकस इन दिनों काम पर ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। इतना सब कुछ गड़बड़ होने के बाद भी उनका ईगो सही सलामत है। आप बोलोगे ये क्या बात है, इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी वो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो बात है। ईगो रहेगा, मैं हूं तो कोई नहीं वाली सिचुएशन आएगी फिर से। मतलब आपके साथ बात होती है, बातें आगे थोड़ी बढ़ती है, तो ये रहेगा कि मैं हूं तो कोई नहीं, आपको समझ में आएगा उसकी बातों पर से। अपनी गलतियां तो मानी नहीं है उसने कभी आज तक, अभी भी नहीं मानेंगे, उल्टा बोलेंगे तेरी वजह से हुआ, ये भी रहेगा। ठीक है, वो आपके पर्सन मतलब हो सकता है ट्रैवलिंग वाले मूड में रहे, आपके तरफ आने का सोचे, बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चलती रहेगी। ठीक है, बातचीत उनकी तरफ से रिसीव हो सकती है आपको थोड़ी सी नॉर्मल, पर नॉर्मल तो वो रहेगी नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल बात करना ही नहीं चाहते हो इससे। इसका कहना ये है कि पिछली बातें भुला दे और अभी अच्छे से रहे मेरे साथ, जैसे हमेशा करते आए हैं। तो आप सोच रहे हो ऐसा कब तक चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, फालतू की बातें। बिल्कुल, जो गलती हुई है उसको गलती को मानो, सिर्फ मानना नहीं है तो सुधारना भी है उस गलती को। और ये सब मंजूर नहीं है तो रहो उधर ही, ऐसा आप में से कुछ लोगों का कहना रहेगा। ठीक है,
लेकिन आपके पर्सन जो है अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, थोड़ा वक्त और जाने देंगे, फिर वही सेम ट्रैक, वही सेम उनका चलता रहेगा कि मेरी गलती थी ही नहीं, तेरी गलती है। वो किसी ना किसी तरह से शुगर कोटेड वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से ही तुम अकेली हो, अकेले हो, ऐसे भी आपको बोल सकते हैं। ठीक है, इमोशनली ड्रेन हो जाएगा आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, ये बात यहाँ पर रहेगी। जैसे फुल मून आता है, इमोशनली फुल ड्रेन रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और उनको खुद समझ में नहीं आएगा क्या करना है, और खुद का ही रियल फेस वो देख पाएंगे। आपके पर्सन एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ रियूनियन का। ठीक है, तो आपके पर्सन डिसीजन वाले एनर्जी में आ जाएंगे अभी, ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, पर उसके बाद में एक टावर का भी कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि पुराना जो भी उनके माइंडसेट था वो निकल जाएगा और एक नई शुरुआत की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, या तो फिर दोनों मिलकर आप इस रिश्ते से बाहर हो जाओ, आपकी भी मर्जी रहेगी उनकी भी, तो ये हो सकता है, पॉसिबल रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है ये जून एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, और आपके पर्सन को भी इस रिश्ते से अब बाहर निकलना है या इस रिश्ते में रुकना है, आपने उनके ऊपर छोड़ दिया है, ये एनर्जी यहाँ है। ठीक है, डेविल का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ऑब्सेसिवनेस तो रहेगा, लेकिन टॉक्सिसिटी भी बहुत है इस रिलेशनशिप में, इसीलिए शायद ये टॉवर होना बहुत जरूरी है। टॉवर होगा तो आपके पर्सन का जो निगेटिव साइड है वो निकल जाए तो बेहतर रहेगा, कोई वहम टूटे, उनका माइंडसेट चेंज हो जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं। जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ओके, एंड कैंसर। और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। कंफ्यूजन भी रहेगा, इनको समझ नहीं पाएंगे करना क्या है, बहुत सारी चीजें जो है उलझा के रख दी है, काम रहे, पर्सनल लाइफ रहे, प्रोफेशनल रहे, हेल्थ रहे, आपके साथ वाला रिश्ता मतलब पर्सनल लाइफ है ना। फुल मून गाइडेंस देखते हैं। कम्युनिकेशन इज की, बातचीत करने के जरिए से ही बहुत सारी चीजें हल हो सकती है। तो देखिए बातचीत होती है तो बोलिएगा उनको सीधे से अपनी बात। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत करीब हो जो चाहते हो वो अचीव करने के। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी प्रैक्टिकल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी आपको, अपने सपनों को सच करना है आपको तो, और एक्शन लेने का टाइम आ रहा है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अहंकार को बीच में ना आने दे किसी भी तरह से नहीं। आपके किसी सवाल का जवाब ये 100 रुपए में देखते हैं, अपने सवाल पे फोकस करो। ठीक है, फॉरगिवनेस, आपने माफ कर देना है। देखिए हो सकता है तो कर दीजिए, आप ही के पीस ऑफ माइंड के लिए। द सिचुएशन विल इंप्रूव, ये सिचुएशन बदलने जा रही है अभी, ऐसा ही सब कुछ नहीं रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब नो आया है यहाँ पर। ठीक है, किसी से हेल्प लेना चाहो ले सकते हो, जरूरत है आपको तो। फिर से एक नो आया है, मतलब दो दो नो, यानी अभी फिलहाल नो ही हो सकता है। ठीक है, आने वाला टाइम जो है आपके लाइफ में खुशियां लेकर आएगा। तो अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। आपका करियर रीडिंग करते हैं। एंजल प्लस गाइड फॉर टॉरस। विजडम, इनर विजडम से काम करना है आपने, जजमेंटल नहीं होना है किसी सिचुएशन को लेकर या किसी पर्सन को लेकर। ठीक है, रिजेक्शन अगर कुछ मिला है, कहीं पर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ हो, बिजनेस में कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, या जॉब में कहीं आपको इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर दिया हो, तो सोचना है ऐसे कि इससे कुछ बेहतर अभी मेरे लिए रहेगा, इसीलिए ये मुझे नहीं मिला है, क्योंकि ये मेरे लिए, या तो फिर ये मेरे लिए सही नहीं होगा, इसलिए तो समझ लेना इससे कुछ बेहतर मेरे लिए आने को है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं काम हुआ मेरा, ऐसा सोच लेना। ठीक है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए ये जो आपको जॉब या बिजनेस या कुछ भी ऐसा है जहां पर आपको डील नहीं मिली है, कुछ हुआ है, तो वहां पर रिजेक्शन आया है, तो वहां पर आपके सामने जो था वो सच नहीं था, वो एक फसाद था, मतलब दिखाने की चीजें थी और अंदर कुछ और था। अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। ठीक है, अगला टाइम आपके करियर में बैलेंस लेकर आएगा। ठीक है, कुछ चीजों को रिलीज करना बहुत जरूरी होता है, फिर पुराना जॉब या बिजनेस या कुछ भी, लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फेल्यूअर्स, सेटबैक्स जो लगे हैं उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। वो एनर्जी पकड़ के बैठोगे तो वैसी एनर्जी आपकी तरफ आएगी फिर। ठीक है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसी तरह से जो एनर्जी में आप रहोगे वैसी एनर्जी आपकी तरफ आएगी। इम्पेशंस, देखिए इम्पेशेंट ना बने। ठीक, नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। कुछ बातें अभी भी पर्दे के पीछे है जो सामने आ सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, किसी बात का दुख संभालते बैठे ना रहे, वहां पर ग्रीफ में ना रहे, सेटबैक्स लगे हैं उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। रिलीज का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है,
लोग जो बता रहे हैं उस पर भरोसा ना करे, खुद आंखों से देखे तभी समझे कुछ चीजों को कि वो वैसी है करके। आप किसी ने कुछ कहा है तो उसका नाम लेके उसके बारे में गलत सोचना ना स्टार्ट कर दे। आपने अपने कानों से नहीं सुना, अपने आंखों से नहीं देखा, तो ऐसी चीजों में भरोसा ना करे जब तक आंखों से नहीं देखते हो। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करे, सेल्फ वर्थ पर ध्यान दे, वो जरूरी रहेगा। गट इंस्टिंक्ट्स की सुने अपनी, ठीक है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।